ये पूरी पूरी अरावली पर्वतमाला, इसको 3 भागों में हमने बांटा। ये उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली है। हम में तो औकात थी नहीं, तो बांट के गया वो एक अंग्रेज गया। अंग्रेज का नाम कौन सा है? हेरोन। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन को पहले पढ़ना भी नहीं आता ना, ये अंग्रेज बेचारे सिखा के जाते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सब्जेक्ट पढ़नी कैसे है यूं। और आश्चर्य ये मानिए कि लगभग ये लोग है वो इंग्लैंड के हैं, कोई जर्मनी का है, कोई आपके इटली का है, ऐसे ऐसे लोग आए। कर्नल जेम्स टॉड लंदन का आया, पूरी राजस्थान का इतिहास लिख गया शिलालेखों के आधार पर। एलपी तेस्सीतोरी है, वो इटली से आया, इटली का पुदीने शहर था, वहां का था स्पेशली, और वो पूरा आर्ट एंड कल्चर क्रिएट करके गया। आर्ट एंड कल्चर पूरा एलपी तेस्सीतोरी ने लिखा है। अगर तेस्सीतोरी नहीं आता तो हमको किताबों में ये कभी नहीं आता कि डाल ओनी करने की या डाल करने की वस्तु उसको सरू कहते हैं, नहीं आता है। ठीक है, वो यहाँ पर आया, हर छोटी छोटी चीज उसने नोटिस की। आश्चर्य करिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठेठ इटली वाला आदमी आकर यहाँ पर संस्कृति में क्या कहते हैं ये बता गया। बिलो के घर को क्या कहता है, टापरा कहता है, यूं वो बता गया। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शहरियाओं की बस्ती को क्या कहते हैं, हथाइया बंगला, यूं वो बता गया अपन को। ठीक है, नहीं तो अपन तो जानते भी नहीं थे स्पेशली कि कौन क्या कहता है। पूरा आर्ट एंड कल्चर वो आदमी लिख कर गया है। सेम टू सेम ये हेरोन है, वो पूरा बता गया कि इस राजस्थान की ज्योग्राफी को तुम्हें पढ़ना कैसे है, अरावली को कैसे पढ़ना है। पहली बार बता गया, यही आदमी बताया गया, जिसका नाम कौन सा है, हेरोन कहा गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसी ने सारी एक एक पहाड़ी का जिक्र किया, वो इसी हेरोन ने किया। उसी ने यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है ये जिक्र किया। यहाँ पर चट्टान क्वार्ट्ज, यहाँ पर नीस, यहाँ पर ग्रेनाइट। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में हाईएस्ट मार्बल निकलता है वो नीस मार्बल निकलता है, और ये राजसमंद से निकलता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जस्ट ऊपर बिकने के लिए जाता है, वो किशनगढ़ में जाता है, और इसीलिए राजस्थान की मार्बल मंडी जो कहलाती है वो वही प्लेस कहलाता है। कौन सा? किशनगढ़ है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इससे पहले अपन ने 2 चीजें बताई आपके, और वो आपकी यही चीजें हैं कि आपके जो अरावली फैली हुई है वो वैसे डायरेक्टली देखो तो दिल्ली में रायसीना हिल्स से, गुजरात में पालनपुर के पास कौन सी हिल्स बताई मैंने, गिरनार हिल्स। राजस्थान में कहां से कहां तक फैली हुई है, आबू से कहां तक, खेतड़ी तक फैली हुई है। राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। पूरे भारत में इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर है। और 700 का 550 किलोमीटर ज्ञात करोगे कि भाई कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है भाई आपके, 80% है। ठीक है, ये 80% कभी कभी आ जाता है, वो बटे में आ जाता है, और उसमें देता है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई 2/3 भाग से कम है या 3/4 भाग से कम है, यूं देता है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 2/3 भाग कितना होता है, 2/3 भाग कितना प्रतिशत होता है, पूछ रहा हूं। 100 का 1/3, 1/3 कितना होगा, 1/3 होगा। 100 का 1/3 निकालोगे 33% होता है। ठीक है, इसका 2/3 मतलब डबल करना है, तो 33 का डबल कितना हुआ, 66%। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अरावली की लंबाई राजस्थान में कितनी है, 80%। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है कि अरावली की लंबाई राजस्थान में 2/3 भाग से कम है कुल लंबाई का, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2/3 से ज्यादा है, 66% से ज्यादा है। 3/4 का मतलब होता है 75%, तो 75% से भी कम नहीं है, बल्कि 75% से भी क्या है, ये आपके ज्यादा ही है। तो इसलिए ये ऐसा स्टेटमेंट कभी कभी देता है, वो हमेशा आपके गलत देता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट होता है कि आपके अरावली पर्वतमाला है वो सभी खनिजों का समूह है। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। अगर ऐसा भी स्टेटमेंट कोई आता है तो वो भी क्या है, गलत है। केवल और केवल धात्विक खनिज मिलते हैं। कौन से खनिज मिलते हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सभी प्रकार के खनिज इस क्षेत्र में नहीं मिलते, ईंधन खनिज वगैरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और कि राजस्थान में समस्त प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो भी गलत है। ध्यान रख लीजिएगा, समस्त प्रकार के खनिज राजस्थान में नहीं मिलते, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो आप वहां पर भावनाओं में आ जाओ कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, अजायब घर कहते हैं, सारे मिलते ही होंगे, और सारे मिलते ही होंगे तो अपन को टिक करना चाहिए, तो ऐसे भावनाओं में नहीं बह जाना। ध्यान रख लीजिएगा, समस्त प्रकार के नहीं है, कुछ प्रकार के खनिज मिलते हैं, अधिकांशतः ज्यादा मिलते हैं, वैरायटी अपने यहाँ पर ज्यादा है। एक पत्थर लेने जाओगे तो भी बहुत जबरदस्त वैरायटी मिल जाती है, इसलिए इसको अजायब घर कहते हैं। सारे प्रकार के खनिज मिलते हैं इसलिए नहीं कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके मुख्यतः प्रश्न स्टेटमेंट लाइक प्रश्न आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, उत्तरी अरावली में कोटपुतली है, खेरतल है और अलवर है, जयपुर है, और एक जिला कौन सा है, दौसा। ये 3-4 जिले हैं, वो याद रखना है। ठीक है, मध्य अरावली में अजमेर, ब्यावर और कौन सा भी आपके राजसमंद। दक्षिण अरावली में सलूंबर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, और कौन सा भी आपके बांसवाड़ा। ये सारे अरावली में जिला आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे। हाँ, आप सोच रहे होंगे हमेशा
कि लगभग अपन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी बहुत ज्यादा टेंशन है, ठीक है। भगवान के मजे है, भगवान के उल्टी बहुत ज्यादा टेंशन है और ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा। भगवान ने एक स्टेट था या फिर एक राज्य है, उसमें स्पेशली एक पर्वत खड़ा कर दिया। अब दिक्कत ये थी कि पर्वत को बांधना पड़ेगा, बांधते वो ताड़ से बांधते हैं, किससे बांधते हैं? ताड़ से। नहीं तो हो सकता है ये पर्वत इधर लुढ़क जाता या फिर किधर लुढ़क जाता, इधर लुढ़क जाता, इधर लुढ़क जाता तो अपन मर जाते, अगर इधर लुढ़क जाता तो ये रेगिस्तान वाले मर जाते। तो भगवान ने उसका पूरा प्रबंध किया है, ठीक है, और पूरा प्रबंध किया है वो इसको बांटने के लिए किया या फिर बांधने के लिए किया, ध्यान रख लीजिएगा। दो ताड़ भगवान ने इधर निकाली है, एक ताड़ इधर निकाली है, एक ताड़ इधर निकाली है, ठीक है, ताकि खंबे की तरह पर्वत खड़ा रहे यूं करके। इधर वाले जो ताड़ कहलाती है वो आड़ी ताड़ है और उसको आडावल कहते हैं। क्या कहते हैं? आडावल। आडावल की पहाड़ियां हैं, यहाँ से यहाँ तक है, बूंदी में फैली हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। ये ए नाम वाली पहाड़ी होगी, ये बी नाम वाली पहाड़ी फिर है, और उसको कहा जाता है बीजासन की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बीजासन की पहाड़ियां बी नाम वाले जिले में ही है। जस्ट यहाँ पर इसके ऊपर जो जिला आता है वो कौन सा? बेलवाड़ा। कौन सा भी है? बेलवाड़ा। तो आडावल की पहाड़ी कहाँ पर मिलेगी? बूंदी में। बीजासन की पहाड़ी कहाँ पर मिलेगी? बेलवाड़ा में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि आपके एक और पहाड़ियां निकाली गई है जिनको कहा जाता है मेहरानगढ़ की पहाड़ियां, और उन्हीं मेहरानगढ़ की पहाड़ियों को कहा जाता है चिड़ियानटुक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़ियानटुक की पहाड़ी। इधर तक इसको खींच करके इधर आने नहीं गई हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो जोधपुर में निकाली हुई है। कहाँ पर निकाली हुई है? यहाँ पर भी स्पेशली अरावली को बांधने के लिए एक पहाड़ियां निकाली गई है लास्ट पॉइंट पर, और इसको कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां। तो भगवान ने 4 ताने दिए, बड़ी बड़ी ताने दिए। एक आडावल वाली ताने दिए, एक बीजासन वाली ताने दिए, एक कौन सी इधर दिए? चिड़ियानटुक वाली। कौन सी दी है? चिड़ियानटुक वाली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी सी है, और एक 56 वाली पहाड़ियों की तान दी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये 56 की पहाड़ियां जो पड़ती है वो बालोतरा में पड़ती है। आपके कहाँ पर? बालोतरा में। इधर 4 से चिड़ियानटुक वाली पहाड़ियां जोधपुर में पड़ती है, ध्यान रख लीजिएगा, जहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर आडावल पर्वत है वो कहां पर पड़ेगा? बूंदी में पड़ेगा, और इधर बीजासन का पहाड़ है वो कहां पर पड़ेगा? आपके भीलवाड़ा में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अगली चीज जो आती है वो पहाड़ियां आती है। आपको कौन कौन सी पहाड़ियां कैसे कैसे पढ़नी है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे ये आपकी वही पर्वतमाला। पर्वतमाला कौन सी होगी? अरावली, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहां तक पूरा पूरा ये एरिया इस तरह से पूरा ये लंब खींचा गया, ये मान लीजिएगा, ठीक है। और इसका नुकीला भाग है वो यहां तक दिया गया है। ये आपका एक तराजू है, एक तराजू ठेठ यहाँ पर है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अरावली पर्वतमाला को स्थिर रखने के लिए हमने बैलेंस बनाने के लिए एक तराजू लटका दिया है, और ये इस तराजू की नोक दे दी है वो इस पहाड़ी पर दे दी है, जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कौन सी पहाड़ी कहा जाता है अभी आपके? चिड़ियानटुक पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भगवान ने पूरी कोशिश की है कि आपका ये तराजू है वो बैलेंस वाला रहे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तराजू कुछ इस तरह है, अगर मैं और ज्यादा डिटेल में इसका वर्णन करूं तो कुछ इस तरह है। यहाँ पर जो बीच वाली कील है वो आपके यहाँ पर लगी हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। एक पलड़ा इधर दिया हुआ है, एक पलड़ा इधर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 पहाड़ियां, एक तो त्रिकुट पहाड़ी है और एक त्रिकुट पर्वत है, ठीक है। पहाड़ी का मतलब आप समझ गए, छोटी होगी बड़ी होगी? छोटी होगी, ठीक है। पर्वत का मतलब तुम समझ गए, बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा, ठीक है। अब आपको बैलेंस बनाना है, किस किस में बैलेंस बनाना है? एक तो ए जगह है और एक कौन सी जगह भी आपके? बी जगह है। एक तरफ आपको पहाड़ी को रखना है और एक तरफ किसको रखना है? पर्वत को रखना है। और है ऐसे कैसे तराजू रहना चाहिए, मतलब इधर उधर झुक नहीं जाना चाहिए, ये कोशिश करनी है। तो पहाड़ी किस तरफ रखोगे? अरे त्रिकुट पहाड़ी है, एक तरफ त्रिकुट पर्वत है, इस तराजू में पहाड़ी किस तरफ रखोगे? किस साइड रखोगे भाई आपके? इस साइड रखोगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर इस साइड पहाड़ी रखोगे और उधर पर्वत रखोगे तो फिर वो नीचे झुक जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तोलने समय ये ध्यान रखना नहीं तो फिर तोल नहीं पाओगे। इधर क्या रखोगे आप? त्रिकुट पर्वत रखोगे। क्या रखोगे भाई आपके? त्रिकुट पर्वत रखोगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली कहा जाता है कि इधर एक भगवान ने पर्वत बनाया है जिसको स्पेशली त्रिकुट पर्वत कहते हैं। ये बैलेंस बनवाने के लिए भगवान ने ऐसा किया है। इधर एक और पहाड़ी बनाई है जिसको कौन सी पहाड़ी कहा जाता है अभी आपके? त्रिकुट पहाड़ी कहा जाता है। त्रिकुट पहाड़ी है वो स्पेशली इसमें है, कहां पर है? जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत है वो आपके कहां पर है भाई आपके? करौली में। कहां पर है? करौली में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 आपके और हो गए, एक त्रिकुट पहाड़ी है, दूसरा कौन सा है? त्रिकुट पर्वत है। चिड़ियानटुक तो मैंने पहले ही बता दिया है, कहां पर? जोधपुर में। यहां तक कंफर्म हो जाता है।
नेक्स्ट आ गया, अब अगली कौन कौन सी पहाड़ियां होगी उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अरावली की, ये सारी अरावली की गांठें, ठीक है, भले इधर बता रहा हूँ इधर बता रहा हूँ, वो कहीं कहीं उसको बैलेंस करने के लिए ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया, साला ये कहां गया फिर, ये मिट कैसे गया। हाँ देखो अब आसान है, इधर जैसलमेर में तो एक ही पर्वत है जिसका आपको नाम याद रखना। अभी कौन सी पहाड़ी बताई थी मैंने आपको, त्रिकुट पहाड़ी। जस्ट जैसलमेर से नीचे आओगे क्या मिलेगा आपको, जिला कौन सा मिलेगा, बाड़मेर। बाड़मेर में दो है, एक तो बी नाम वाली बाड़मेर की पहाड़ी है, एक सी नाम वाली चौहटन की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, चौहटन की पहाड़ी है, ठीक है। चौहटन की पहाड़ी में सर्वाधिक घुमावदार रास्ते हैं। अगर राजस्थान में भी सर्वाधिक घुमावदार रास्ते मिलेंगे तो वो उसी चौहटन की पहाड़ी में मिलेंगे। हर रोज 2-3 तो मरते ही है वहां पर, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग 10 किलोमीटर का सफर और उसमें 60 मोड़ है टोटल, ठीक है। गोंद के लिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो बाइक चोर वगैरह जो भी चलाने वाले वो वहां पर जाते हैं, स्पेशली मरते भी है, वो आपके चौहटन होता है। जस्ट बालोतरा के इधर, सॉरी बाड़मेर के इधर जो एक क्षेत्र है उसको कहा जाता है बालोतरा। कौन सा, बालोतरा। और बालोतरा में आपके स्पेशली 3 पहाड़ियां, इस तरफ पहाड़ियां ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों हैं वो बालोतरा में पड़ती है। तो पहली इधर है, दूसरी इधर है, तीसरी इधर है। अभी एक पहाड़ी का मैंने कुछ समय पहले नाम दिया था, 56 की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, तो वो 56 की पहाड़ी यहाँ पर बालोतरा में ही है। 56 की पहाड़ियों में पहला अक्षर कौन सा है, छ। दूसरा अक्षर कौन सा है, प। तीसरा अक्षर कौन सा है, आधा प मत कहना, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। तो इधर 6 से तो आपके 56 की पहाड़ी है, प से एक और का पहाड़ी है जिसको पीपलूत की पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी, पीपलूत की पहाड़ी। और न से आपके यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसको नाकोड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। कौन सी पहाड़ी, तो तीनों पहाड़ियां कौन से जिले में हो जाएगी, बालोतरा में हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 56 पहाड़ियां, यहाँ पर 56 पहाड़ियां हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए उसको 56 की पहाड़ियां स्पेशली कहते हैं। ये पीपलूत की पहाड़ियां वो रेगिस्तान में आपके बहुत अच्छी जल प्राप्त करता है। हमेशा अगर रेगिस्तान में कोई प्रदेश ठंडा रहता है तो वो यहाँ पर बालोतरा में पीपलूत की पहाड़ियां है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का लघु माउंट आबू कहते हैं। कौन सा कहते हैं, तो कभी भी आ जाए रेगिस्तान का लघु माउंट आबू कौन सा कहलाता है, तो इधर पीपलूत की पहाड़ियों वाला प्लेस कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर ऊपर कौन सा भी है क्या, नाकोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर नाकोड़ा है, लेकिन यहाँ पर नागे नागे लोग मिलते हैं। नागे लोग मिलते हैं मतलब उनकी तस्वीरें मिलती है, ठीक है। अभी देखने नहीं जाने कि नागे कैसे दिखते हैं, उनकी तस्वीरें मिलती है। नागे लोगों की तस्वीरें, अरे कौन होंगे, मुनि होंगे। कौन होंगे, मुनि होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हाईएस्ट मुनियों के जो मंदिर बने हुए वो यहाँ पर नाकोड़ा में बने हुए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नागे बाबाओं के मंदिर बने हुए वो यहाँ पर बने हुए हैं। मुनि कौन से धर्म से संबंधित होते हैं, जैन धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म की हाईएस्ट मूर्तियां प्राप्त होती है वो यहाँ पर इस पर्वत पर होती है। कौन से पर्वत पर, नाकोड़ा के पर्वत पर होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही कारण है कि इसको राजस्थान का मेवानगर कहलाता है। भारत में हाईएस्ट मुनियों की मूर्तियां प्राप्त होती है वो मेवानगर एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहां से होती है। राजस्थान में हाईएस्ट मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। कहां से मिलती है भैया, आपके नाकोड़ा के पर्वत से। तो पहला जैसलमेर हुआ, दूसरा बाड़मेर में कौन कौन सी, बाड़मेर की पहाड़ी, चौहटन की पहाड़ी। बालोतरा में 56 की पहाड़ी, पीपलूत की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, ठीक है। जैसे ही बालोतरा से इधर आ जाओगे तो इधर क्या आएगा, अरे इधर जिला कौन सा आएगा, जालोर, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे जालोर में जितनी भी डुंगरिया है उनको भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाकर। तो सारी भाकर नाम वाली पहाड़ियां मिलेगी वो जालोर में मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से 2-3 मुख्य है। एक तो आपकी भाकर आती है वो रोजा भाकर है, एक और है वो उसका नाम है इसराना भाकर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और भाकर है उसका नाम है जारोला का भाकर या फिर जारोला का पहाड़, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे ऐसे याद नहीं रहेगा। तो जालोर हाईएस्ट उत्पादन करता है, वो किसका उत्पादन करता है, अरे हाईएस्ट उत्पादन जालोर किसका करता है, ये लो। जालोर में कुछ होता है ज्यादा, क्या होता है, ईसब गोल के लिए फेमस है, ये आपने सुना होगा। वो ईसब गोल होता है वो बड़ा जीरा कहलाता है। कौन सा जीरा कहलाता है, बड़ा जीरा। और बड़े जीरे में आपके जो 3 शब्द होते हैं वो जीरा वाले होते हैं, GIR। जी से तो आपके ये पहाड़ है, पहाड़ कौन सा भी आपके, जारोला भाकर, ठीक है। ई आता है इसमें, ई से एक भाकर है उसका नाम कौन सा नाम है, इसराना भाकर है, ठीक है। र से एक पहाड़ है उसका कौन सा नाम है भाई आपके, रोजा भाकर। रोजा फर्स्ट
बाकर फर्स्ट पहाड़ी है, सेकंड बाकर इसराना बाकर है, थर्ड बाकर जारोला का पहाड़ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चौथा और इसके आगे आओगे तो ज से ही एक और पहाड़ी है जिसको कहा जाता है जसवंतपुरा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? इसी जसवंतपुरा में आपका फेमस मंदिर बना हुआ है जिसको कहा जाता है सुंदा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? राणा सांगा भविष्य पूछने के लिए इसी मंदिर में गया था, ठीक है। वहां पर उसके बड़े भाई से झगड़ा हो गया। बड़े भाई का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया, ध्यान रख लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता था वो, ठीक है। यहीं पर कहा जाता कि उसने तलवार चलाई और उसका काका था राणा सांगा का, वो मर गया। उसके काका का नाम सारंगदेव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 4-5 पहाड़ियां है वो आपकी जालोर में। इसमें रोजा पाकर सबसे ज्यादा ऊंची है, ठीक है। और लेकिन सबसे ज्यादा महंगी जो पहाड़ी है वो आपके इसराना बाकर है। कौन सी बाकर है? इसराना। क्यों महंगी होगी? क्योंकि यहाँ पर मूल्यवान धातुएं होंगी और मूल्यवान धातुओं में लगभग ज्यादातर पाया जाता है धातु या अधातुओं में आपके स्पेशली वो आपका एक पत्थर होता है। हाईएस्ट महंगा कौन सा पत्थर है राजस्थान में? ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट हाईएस्ट मिलता है। या ग्रेनाइट का जो डोंगरा बना हुआ है वो यही डोंगरा बना हुआ है। नाम कौन सा है? इसराना बाकर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसराना बाकर पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। वो शुक्र है अपने यहाँ पर है नहीं तो अपन वाड़ कर देते उस पे जाके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो ग्रेनाइट का पूरा बना हुआ है और वहां से हाईएस्ट मात्रा में ग्रेनाइट निकलता है, इसीलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। वो इसी एक डोंगरे के कारण कहा जाता है। डोंगरा कौन सा है? इसराना बाकर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आओगे तो आपके जिला आएगा। जिले का नाम है सिरोही। कौन सा नाम है? सिरोही। और सिरोही का स्पेशली बाकर पट्टा। इसमें एक दिक्कत ये होती है पहाड़ी का नाम होता है और फिर बाकर लगता है, तो वो तो जालोर में केवल बाकर पट्टा ये क्षेत्र होता है, तो वो आपके सिरोही में। कहां पर है भाई? आपके सिरोही में। और उसको अर्बुद अरावली कहा जाता है स्पेशली। ये गुरु शिखर, शेर, ये ऊंची चोटियां देखते हो वो यहीं पर है। कहां पर है भाई? आपके सिरोही में, ध्यान रख लीजिएगा। सिरोही के जस्ट इधर आता है वो आपका एक जिला और है जिसको कहा जाता है उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। उदयपुर में इन पहाड़ियों को मगरी बोला जाता है या फिर नेक्स्ट आगे मगरा बोला जाता है। मगरी नाम वाले कुछ प्लेस बताओ। हिरण मगरी और मोती मगरी, ठीक है। कभी भी उदयपुर जाओगे तो आएंगे इसे, हिरण मगरी आएगा, मोती मगरी आएगा, माछला मगरा आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 2-4 नाम आपके आएंगे। तो जितने भी मगरी या मगरा आता है वो आपके सारे उदयपुर में ही है। कहां पर है? लेकिन 2 मगरे अलग है। एक तो रेल का मगरा है वो र से राजसमंद में, और एक बेल का मगरा है वो आपके सिरोही में, ठीक है। तो 2 पहाड़ियां मगरे वाली अलग है। एक तो रेल का मगरा कहां पर बताया? राजसमंद। बेल का मगरा सिरोही में। बाकी सारी मगरी मगरा उदयपुर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर में। जैसे ही यहाँ पर ये मगरी की पहाड़ी से साइड हटाओगे तो 2 पहाड़ियां और है जिनको कहा जाता है, एक तो गोगुंदा की पहाड़ी और एक बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। कौन कौन सी 2 पहाड़ियां? गोगुंदा की पहाड़ी और बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। ये इधर है अपने, जैसे खेरवाड़ा, खेरवाड़ा के जस्ट उधर आ जाती है वो गोगुंदा की पहाड़ी आ जाती है, और खेरवाड़ा के जस्ट इधर आ जाती है वो आपके बिच्छामेड़ा की पहाड़ी आ जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो गोगुंदा की पहाड़ी है और एक बिच्छामेड़ा की पहाड़ी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है गोगुंदा और बिच्छामेड़ा दोनों इस तरफ है, एक गोगुंदा है और एक बिच्छामेड़ा है। और गोगुंदा को जी से कहते हैं, जी के साथ बी शब्द सेट होता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है उसको ये नदी कहते हैं। नाम कौन सा भी आपके? बेड़च नदी, ठीक है। एक बिच्छामेड़ा की और पहाड़ियां है और यहाँ से जो नदी निकलती है आपके स्पेशली वो ये नदी कहते हैं। कौन सी नदी है भाई आपके? सोम। बिच्छामेड़ा से याद रखना 20 शब्द। तो बिच्छामेड़ा है वहां से सोम नदी निकलेगी और गोगुंदा वहां से बी से आपकी नदी निकलेगी, उसका नाम बेड़च है। ये दोनों है आपके यहाँ पर। ये यहाँ पर कहाँ पर है भाई आपके? उदयपुर में। डूंगरपुर में कोई डूंगरे ज्यादा बड़े नहीं है, अपने डूंगरिया दिखती है, बाकी है नहीं, पढ़नी नहीं है। बांसवाड़ा में तो और छोटे छोटे डूंगरे, तो उनको तो और नहीं पढ़ना है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पर ऊपर जाओगे जिला कौन सा मिलेगा? अरे उदयपुर से ऊपर जिला कौन सा मिलेगा? ये पूछो। सलूबच्चू साइड में इधर, उदयपुर के इधर है। उदयपुर से ऊपर कौन सा जिला मिलेगा भाई आपके? राजसमंद, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके स्पेशली कुछ पर्वत और मिलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको आपके ये पहाड़ी कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? दिवेर की पहाड़ी। एक और पहाड़ी है जिसको आपके स्पेशली ये कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? और लास्ट में आपके स्पेशली एक और पहाड़ी है जिसको आपके ये पहाड़ी कहा जाता है। नाम कौन सा है भी आपके? कौन सी पहाड़ी है?
खमनोर की पहाड़ी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा स्पेशली। तो राजसमंद में 3 प्रकार की पहाड़ियां मिलती है, एक तो आपके बिजराल की पहाड़ी है, एक डी से दिवेर की पहाड़ी है, और एक नेक्स्ट आगे जो है वो आपके खमनोर की पहाड़ी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों राजसमंद में आती है। जैसे ही ब नाम वाला आएगा तो हमेशा बुखारियों शब्द ज्यादा सेट बनता है, ध्यान रख लीजिएगा। ब से तो बिजराल की पहाड़ी है, खार से आपकी यहाँ पर एक नदी निकलती है और उसको नदी का नाम दिया जाता है। वो कौन सी नदी है आपके? खारी नदी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन दे क्यों कहते हैं स्पेशली, तो द से दिवेर की पहाड़ी है, क से आपकी एक और नदी निकलेगी, इसको ये नदी कहा जाएगा। नाम कौन सा भी आपके? कोठारी नदी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द आता है वो खंबा यूं कहते हैं अपन, ध्यान रख लीजिएगा। तो ख से आपकी ये खमनोर की पहाड़ी है स्पेशली, और ब से आपकी एक और नदी निकलती है, उसको ये नदी कहा जाता है। नाम कौन सी है? बनास। ये 5 पहाड़ियां जहां से नदियां कौन कौन सी निकलती है वो पूछा जाएगा। गोगुंदा से कौन सी बताई? गोगुंदा से बेड़ज, ठीक है। बिच्छामेड़ा से सोम। ये 5 पहाड़ियां एक लाइन में, ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट में बिजराल आएगी, सेकंड में दिवेर आएगी, थर्ड में कौन सी आएगी? खमनोर। इसी खमनोर और गोगुंदा के मध्य हल्दी घाटी है, ठीक है। नीचे हल्दी घाटी के नीचे जस्ट गोगुंदा की पहाड़ी आ जाएगी, और इसके बाद कौन सी पहाड़ी आ जाएगी भाई आपके? बिच्छामेड़ा की पहाड़ी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? बिच्छामेड़ा की। तो 5 एक लाइन में ही है, और 5 पहाड़ियों से कितनी नदियां निकलती है? 5 नदियां निकलती है, ठीक है। राजसमंद से जैसे ही ऊपर जाओगे आप तो स्पेशली आएगा ब्यावर। कौन सा आएगा? ब्यावर। और ब्यावर और अजमेर के बीच में 3 पहाड़ियां फिर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर आपके स्पेशली 3 पहाड़ियां है, और वो टूटना नाम से है आपके स्पेशली, ये ध्यान रख लीजिएगा। पहली है वो, उसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? टोडगढ़। इसको मोरमजी भी कहते हैं, इसको बोरमजी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। सेकंड है ट से आपकी एक और पहाड़ी है जिसको आपकी ये कहा जाता है, नाम कौन सा है? तारागढ़। और तीसरी एक और पहाड़ी है जिसको कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? नागपाड़। इस नागपाड़ से इधर एक नदी निकलती है, उसको क्या कहा जाएगा? लूणी नदी कहा जाता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते पढ़ते आ गए, कहां तक आ गए? अरे आपने ये नहीं सोचा कहां चले गए हो? अच्छा, आ कहां तक गए ये बताओ? अजमेर तक आ गए। अभी भी ऊपर चढ़ना है। ऊपर कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। अरे अजमेर के ऊपर और कौन सा है? जिला कौन सा है ये पूछ रहा हूं? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। हाँ, यहाँ पर जालौर में जहां था वहां पर आपके पहाड़ियों के नाम के पीछे बाकर लगता था। उदयपुर में पहाड़ियों के नाम के पीछे मगरा लगता था। जयपुर में पहाड़ियों के नाम के पीछे डुंगरी लगेगा। क्या लगेगा? डुंगरी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। छोटी डुंगरी, महादेव डुंगरी, भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी, अर्जुन डुंगरी, ऐसे जितनी भी डुंगरी आएगी वो स्पेशल वही है। कहां पर है भाई आपके? जयपुर। और जयपुर में भी ये एक जगह पर है जिसको कहा जाता है विराट नगर। क्या कहा जाता है? जितनी भी डुंगरियां आए उतनी नाम आंख मीच के रखनी है। कहां पर रखनी है? जयपुर में रखनी है, ठीक है। अब आगे जयपुर में और क्या क्या है ध्यान रख लीजिएगा। तो और है वो आपके ये समबाड़ी यूं कहते हैं या समबड़ी यूं कहते हैं। तो वो 2-3 पहाड़ियां, एक इधर पहाड़ी है, एक इधर पहाड़ी है, और एक इधर पहाड़ी है। इधर वाली, तीसरी इधर वाली पहाड़ी है उसको कहा जाता है बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बैराट की पहाड़ी, ठीक है। ऊपर वाली पहाड़ी को कहा जाता है वो स नाम वाली पहाड़ी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सेवर की पहाड़ी। कौन सी? सेवर। और एक म नाम से और पहाड़ी है जिसको कहा जाता है मनोहरपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो जयपुर में एक तो सारी डुंगरियां आएगी, एक 3 पहाड़ियां आएगी समबड़ी नाम वाली, स से सेवर, म से मनोहरपुरा, ब से बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी ब नाम वाली, उसको कहा जाएगा बाण गंगा। कौन सी? कभी भी आ जाए, ठीक है। सेवर से एक नदी और निकलेगी जिसको कहा जाएगा साबी। कौन सी? साबी, वो भी स नाम वाली है। ब से ब नाम वाली है। और मनोहरपुरा से एक नदी निकलेगी जिसको कहा जाएगा मेंथा या मेंढा। कौन सी नदी कहा जाएगा? मेंथा या मेंढा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी पहाड़ियां हो जाएगी वो आपके यहाँ पर हो जाएगी समबड़ी वाली पहाड़ियां। वो कहां पर हो जाएगी भाई आपके? जयपुर। जयपुर से और ऊपर इधर आगे बढ़ोगे तो आएगा कौन सा? अरे कौन सा आएगा? अलवर। कौन सा आएगा? अलवर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अलवर में आपके स्पेशली अलवर में पहला ही शब्द आल यूं है, ठीक है। और आल यूं का मतलब मांगना यूं होता है। और लड़कियां हमेशा जो मांगती है वो उसके हबी से ही मांगती है, और पापा से कुछ नहीं मांगती है साली। ध्यान रख लीजिएगा। 3 आपके और पहाड़ियां, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक से जो पहाड़ी है उसका नाम हर्षनाथ पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? हर्षनाथ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है। हर्ष पर्वत अगर डायरेक्टली आ जाए तो वो सीकर है,
हर्षनाथ की पहाड़ी डायरेक्टली आ जाए तो वो आपके इस जिले में, कौन से जिले में? अलवर में, ठीक है। यू से बी से आपकी एक और पहाड़ी है, यू से आपकी एक और पहाड़ी है जिसको उदयनाथ की पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी? उदयनाथ की। और बी से आपकी एक और पहाड़ी है जिसको बैराज की पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी कहते हैं? बैराज की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हर्षनाथ आगे, उदयनाथ आगे, बैराज, तीनों कहां पर होगी? अलवर में होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे और इधर बढ़ते हैं। जैसे जयपुर के इधर बढ़ोगे तो आपका एक जिला आएगा जिसको कहा जाता है सीकर। कौन सा कहा जाता है? सीकर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और आपके यहाँ पर आपके स्पेशली सी से या तो सीकर होता है या फिर नेक्स्ट आगे सिक्किम राज्य होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सी से तो आपका सीकर हो गया, ठीक है। का अगर डबल बार लिखा है तो उसको खंडेला की पहाड़ी में लिख देना, का को ख पढ़ लेना, तो वहां पर हो जाएगी खंडेला की पहाड़ी। और लास्ट सिक्किम बोला था तो म से एक और पहाड़ी आती है, उसको कहा जाता है मालखेत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? तो सीकर को सिक्किम पढ़ना है, सी से सीकर, ख से खंडेला की पहाड़ी, और म से कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? मालखेत की पहाड़ी। वो इधर वाले एरिया में आ जाएगी। इधर वाला एरिया कौन सा है? सीकर, ठीक है। तो ये सारी सारी पहाड़ियां हो जाती है, वो आपके स्पेशली किसकी पहाड़ियां होगी? अरे पढ़ क्या रहे थे? हाँ रावती, ये कम से कम याद रखना कि साला पढ़ क्या रहे थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो आपके आ जाए साला अपन तो आबू पर्वत पढ़ते पढ़ते पता नहीं अरब सागर में चले गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे डोंगरे आपके कहाँ कहाँ पर है वो ध्यान रखना है और इसी मेथड से ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे उतारना शुरू करो। देखो स्पेशली क्या क्या है बता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये आपके अरावली है, ये मैंने बता दिया, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके पठार पढ़ने हैं और पठार बहुत अच्छे हैं, ध्यान रख लीजिएगा कौन कौन से। स्पेशली यहाँ पर दोनों और नाम वाले पहाड़ है, जिसमें से एक तो आबू पठार कहलाता है, एक कौन सा पठार कहलाता है? उड़िया। दोनों सिरोही साइड है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सिरोही से जस्ट इधर चलोगे तो उदयपुर साइड में एक पठार आते हैं, वो दोनों ब नाम वाले, एक बोराट है एक बोमट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बोमट जो बोराट पठार होता है स्पेशली वो यहाँ पर है। ये एक तो शब्द आप लिखोगे वो इस तरह से लिखोगे, बोराट लिखोगे, ध्यान रख लीजिएगा। और एक शब्द और कौन सा लिखोगे? बोमट शब्द लिखोगे, ठीक है। दोनों पढ़ते हैं वो उदयपुर लोकेशन में ही पढ़ते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें र आता है वो राजसमंद की तरफ पड़ता है, तो ये उत्तर में, उदयपुर के उत्तर में हो जाएगा, राजसमंद की तरफ हो जाएगा। दो जिलों के बीच में होगा। कौन कौन से दो जिले? उदयपुर और राजसमंद, ठीक है। ये बोमट में रा आता ही नहीं है, तो राजसमंद वाला कहता है कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, निकाल दिया उसने, निकाल दिया तो वो इधर आया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये है वो उदयपुर और अपने वाले जिले के मध्य। अपने वाला जिला कौन सा भी आपके? डूंगरपुर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें पहला शब्द ही भोर शब्द है और भोर का मतलब सुबह होता है। और सुबह में अगर आप जी के पढ़ोगे ज्यादा याद रहेगी। एक तो गोगुंदा की पहाड़ी है और एक कौन सी पहाड़ी है? कुंभलगढ़ की पहाड़ी है। इन दोनों के मध्य जो पठार है वो आपका ये पठार है, कौन सा भी आपके? बोराट का पठार है, बोमट का पठार नहीं है, ठीक है। बोमट का है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों ब नाम वाले इधर आते हैं। म नाम वाले दोनों आते हैं, एक तो मैसा पठार है और एक कौन सा है? मान देसरा पठार। ये दोनों है वो चित्तौड़गढ़ में, किसमें? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और दो और होते हैं, एक तो क्रांसनवाड़ी और एक क्रांसकावाड़ी। ये दोनों है वो आपके अलवर और अजमेर के बीच में। लोकेशन ज्यादा पड़ती है वो सरिस्का में पड़ती है। कहां पर पड़ती है भाई? आपके अलवर में पड़ती है, ठीक है। तो एक तो अ नाम वाले पठार है, ब नाम वाले पठार है, म नाम वाले पठार है और एक कौन से भी आपके? का नाम वाले पठार है। इतने ही पठार है वही अरावली में आएंगे, बाकी सारे पठार है वो पूर्वी मैदान में और हाड़ौती पठार में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पठार है वो किसके बारे में मैंने ये बताया? अरावली के। तो कभी क्वेश्चन आएगा उसमें स्टेटमेंट आएगा, जैसे आ गया कि ऊपरमाल पठार है वो अरावली पठार का हिस्सा है, गलत होगा कि सही होगा? कहीं ऊपरमाल आया? नहीं आया, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। लेकिन यही सेकंड स्टेटमेंट है कि मैसा पठार है वो अरावली का हिस्सा है, तो वो क्या हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर यहीं पर आए कि मैसा पठार और मानदेसरा पठार दक्षिण पूर्वी पठार के या हाड़ौती पठार के हिस्से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन इसको पढ़ कहाँ रहे? अरावली में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अरावली में ये अ नाम वाले, ब नाम वाले, क नाम वाले और म नाम वाले चार प्रकार के पठार है, वो किसमें आएंगे? अरावली में आएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फर्स्ट लिख लीजिएगा ये कौन कौन से पठार है आपके। तो बहुत ज्यादा ठीक है।
हाँ, ये अपनी अरावली पर्वतमाला थी। इसमें अ नाम वाले दोनों पठार है। पहला पठार कौन सा था? उड़िया। सेकंड कौन सा था? आबू। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें उड़िया नाम क्यों रखा है? वहां से अगर ऊपर से देखते हो तो बहुत ऊंडा दिखता है। ठीक है, अपन कहते हैं ओ भाई रे इतना उड़ा हो, ध्यान रख लीजिएगा। वो कहां से दिखता है? उड़िया से। आबू से इतना उड़ा नहीं दिखता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं ओ यू यू। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इन दोनों में से ऊंचा कौन सा पठार हुआ? उड़िया पठार हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाओगे उड़िया में और आबू में से ऊंचा कौन सा, या फिर कभी आ जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा। तो जहां से सबसे ज्यादा ऊंडा दिखेगा वही आपका सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग उड़िया पठार है वो 1320 मीटर है। कितना मीटर है? 1320 मीटर है। फिर आगे नीचे आता है वो आबू पठार आता है। ठीक है, आबू पठार जो है वहां पर आबू रोड स्थित है। क्या कौन सा स्थित है? आबू रोड, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आबू रोड के बाद में 20 किलोमीटर और आगे जाते हैं तब माउंट आबू आता है। क्या आता है? माउंट आबू, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और वहां से आपका जो पठार स्टार्ट होता है वो आपका ये पठार स्टार्ट कहलाता है। नाम कौन सा भी आपके? उड़िया पठार। तो हाईएस्ट जो ऊंचा पठार है वो आपका यही है, उड़िया पठार। ठीक है, 1320 मीटर। फिर 1200 मीटर के आसपास है वो आबू पठार है। कौन सा पठार है भाई आपका? आबू पठार है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बौराट का पठार मैंने किधर बताया? उदयपुर और राजसमंद। र बीच में है इसलिए ये राजसमंद के मध्य होगा, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी दो पहाड़ियों के मध्य? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य। भोर में जी के पढ़ना है तो अच्छा याद रहेगा। ठीक है, बोमट अपने यहाँ वाला क्षेत्र है, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र है। इधर और साइड में आ जाता है तो लसाड़िया का पठार कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। उदयपुर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में इधर आता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सलूम्बर के जस्ट पास में। तो सलूम्बर में के तो उत्तर में पड़ेगा और उदयपुर के दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। यही आपके पठार है वो लसाड़िया का पठार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रांसनवाड़ी और क्रांसकावाड़ी कहां पर बताए? यहीं पर आपके स्पेशली वो सरिस्का है। दो और, एक तो मैसा है और एक कौन सा भी आपके? मानदेसा। ठीक है, जो मैसा पहाड़ है वहां पर चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का किला है जो आपके सबसे चित्तौड़गढ़ का किला है चित्रकूट नामक स्थान पर, वो आपके इस मैसा पठार पर है। कौन से पठार पर है? मैसा। तो जो मैसा है वो एकदम मेज के समान है, वहां पर ऊपर किला बना सकते थे आप, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं पर किला बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पठार कौन सा? मानदेसरा। यहाँ पर हर कोई यही कहता है तुम मुझे मान दो। ठीक है, जैसे किसी को खाना खिलाओ तो वो भी मान मनुआर करवाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और मान मनुआर ज्यादा ही खाने में किसी करते हो तो वो खाना ही रहता है, अपने करते नहीं है। लो एक मिठाई और तो खा ही लो, वो ले लेता है, खा भी लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे जैसा हो जाता है। यहाँ पर सारे लोग वैसे जैसे ही पाए जाते हैं इधर साइड में, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी एक लोकेशन का नाम है, उसका नाम है बैसरोडगढ़। कौन सा है? तो बैसरोडगढ़ में जो पठार पाया जाता है स्पेशली वो इधर साइड बैसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में जो पठार है उसका नाम है मानदेसरा पठार। कौन सा पठार है? मानदेसरा पठार है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्या है वो देख लेते हैं। हाँ देखो ये और आसान है। उदयपुर के इधर वाली पहाड़ियां उसको जरगा पहाड़ी कहा जाता है और इधर वाली छोटी पहाड़ियां उसको कौन सा कहा जाता है? रागा पहाड़ियां। जो भी आपका जरगा से पानी बहकर आता है और इधर रागा से बहकर जाता है वो दोनों बीच में एक मैदान का निर्माण करते हैं। अरावली में सिर्फ एक ही मैदान है, अरावली में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सारे मैदान आएंगे वो पूर्वी मैदान में आएंगे। तो अरावली में एक ही मैदान है और उसको कहा जाता है देशहरों का मैदान। कौन सा है मैदान? देशहरों का मैदान। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है जरगा से पानी जितना भी उतरता है और रागा से उतरता है वो इसी मैदान में जमा होता है। हमेशा ये मैदान हरा भरा रहता है और हरा भरा रहता है इसीलिए इसको हरो मैदान कहा जाता है। ठीक है, देश का सबसे हरा मैदान, ऐसा इसका नाम दिया गया है। तो देशहरों का मैदान है कहां पर? उदयपुर में। और कौन सी दो पहाड़ियों के मध्य? जरगा और रागा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो कुंभलगढ़, सॉरी कुंभलगढ़ नहीं, वो बला आपके बौराट का पठार। कौन कौन सी दो पहाड़ियों के मध्य? गोगुंदा और कुंभलगढ़। और एक देशहरों का मैदान जरगा और रागा के मध्य। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला। हाँ भाई आप जानते ही हो ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के इधर, अरे डूंगरपुर के इधर सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर के इधर, उदयपुर के ऊपर, पाली के इधर, पाली से जस्ट इधर जाओगे, ब्यावर से इधर आओगे, राजसमंद के इधर वापस आओगे, उदयपुर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके यही पूरी लोकेशन है या फिर ये पूरे रास्ते। यहाँ पर ही आपके एक दक्षिण अरावली है जिसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। जब चौड़ाई सर्वाधिक है तो स्वाभाविक है इसकी ऊंचाई भी क्या होगी भाई? आपके सर्वाधिक होगी।
यहाँ पर सर्वाधिक पहाड़ियों का क्षेत्रफल विस्तृत है और हाईएस्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ पहाड़ियां जो आती है वो जरगा की पहाड़ियां आती है। कौन सी पहाड़ियां? जरगा की पहाड़ियां। हाईएस्ट क्षेत्रफल में उदयपुर में अगर कोई फैली हुई पहाड़ियां तो उसको जरगा की पहाड़ियां कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इन पहाड़ियों से निकलने के लिए आपको दर्रे पार करने पड़ते हैं। पहाड़ियां बहुत विस्तृत है तो जो भी पहाड़ियों के नीचे अपन देखेंगे तो उसको कहेंगे दरा। क्या कहेंगे? दरा। और वही दरे होते हैं वो रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसी को हिंदी में बोला जाता है वो दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। सामान्य भाषा में जब वहां से कोई चीज निकलती है या फिर कोई रास्ता निकलता है तो उसको नाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाड़। अपने थापड़ों की भी नाड़ होती है, ध्यान रख लीजिएगा, वहां से पानी निकल सकता है, ठीक है। तो ऐसे जहां पर पानी या रास्ता प्रदान होता है उसी को आपके नाड़ कहा जाता है। सबसे पहले अपन यहाँ पर बांसवाड़ा और इधर है डूंगरपुर, ये दोनों रोड यहाँ पर मिलते हैं आसपुर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आसपुर से जैसे ही आगे जाते ये आता है, कौन सा आता है? सलूम्बर। जैसे ही सलूम्बर में यू टर्न लेकर इस तरफ से मुड़ोगे, ध्यान रख लीजिएगा, तो एक झील आती है, उसका नाम है जयसमंद। कौन सा नाम है? जयसमंद, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर 10-10 रुपए की मक्खी मिलती है किसको खिलाने के लिए? मछलियों को खिलाने के लिए। वेरी गुड, तुमने खिलाई है, इसका मतलब 10 रुपए की आएगी, जितने की आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। जयसमंद को और क्या कहते हैं? जयसमंद को जयसमंद ही कहते हैं। अरे और क्या कहते हैं जयसमंद को? जलचरों की बस्ती कहते हैं। अरे और क्या कहते हैं? डेबर झील। कौन सी झील? तो यहाँ पर पहली नाल आ जाती है, उसको डेबर की नाल कहते हैं। कौन सी नाल कहते हैं? डेबर की नाल। जैसे ही डेबर की नाल से आगे बढ़ते हो इतना रिस्क नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डेबर की नाल से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो बहुत घना जंगल आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें टेढ़ा मेढ़ी रोड है बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो टेढ़ा मेढ़ी रोड जिस रास्ते पर जाता है वो भी पूरी पूरी नाल है, पानी का प्रवाह क्षेत्र है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको कौन सी नाल कहते हैं? केवड़ा की नाल। वेरी गुड, गए हो, इसका मतलब यहाँ तक तो गए हो। चलो तो नेक्स्ट आगे उसको जो कहा जाता है वो केवड़ा की नाल कहा जाता है। कौन सी नाल कहा जाता है? केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल जैसे ही एक मोड़ आता है और वो भयंकर मोड़ है, इस तरह से अचानक यू टर्न लेता हो ऐसा मोड़ आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद आगे जाते तो और गहरा क्षेत्र आता है, उसको कौन सी नाल कहते हैं? कौन सी? चीरवा की नाल। कौन सी नाल? चीरवा की नाल। फिर सीधा सीधा ये आ जाता है, कौन सा आ जाता है भैया? उदयपुर। उदयपुर से जैसे ही इधर आगे बढ़ते हो तो एक नाल और आती है जिसको फुलवारी की नाल कहते हैं। कौन सी नाल कहते हैं? सोम, मानसी, वाकल, ये नदियां जो है वो फुलवारी की नाल से ही निकलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में और आगे बढ़ते हो तो एक नाल और आती है जिसको देसूरी की नाल कहते हैं। कौन सी नाल कहते हैं? देसूरी की नाल कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो फुलवारी की नाल है, एक कौन सी है भैया? देसूरी की नाल है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आगे ये आ जाता है, कौन सा आ जाता है? पाली। पाली से जैसे ही ऐसे जाने जाओगे, ब्यावर की साइड जाने जाओगे तो ब्यावर में या और ब काट दोगे तो एक दर्रा आएगा जिसको बर दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा कहते हैं? बर दर्रा। तो ये पाली और यहाँ पर आपके ब्यावर के बीच में स्थित है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ब्यावर से अजमेर की तरफ जाने जाओगे तो वहां पर एक परवरिया घाट है। कौन सा घाट है? परवरिया। और एक शिवपुरा घाट है, ठीक है, एक सूरा घाट है। तो परवरिया, शिवपुरा, सूरा, पशु नाम वाले जो भी घाट मिलेंगे वो यहाँ पर पुष्कर के आसपास मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अजमेर और किसके आसपास पड़ेंगे? ब्यावर के आसपास पड़ेंगे। ब्यावर से जैसे ही राजसमंद की तरफ आओगे तो एक सरूपा घाट है। कौन सा घाट है? हाँ, वहां पर जितनी भी नाड़े उनको घाट कहते हैं, ठीक है, अपने यहाँ पर नाड़ कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट आगे दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब आप आ गए कहां पर? आ गए राजसमंद में। एक फेमस वहां पर मैदान है जहां पर युद्ध हुआ था, नाम कौन सा? अरे दिवेर के अलावा हल्दी घाटी। तो एक नाल आती है जिसको कहा जाता है हल्दी घाटी की नाल। कौन सी नाल? हल्दी घाटी की नाल, ठीक है। हल्दी घाटी में स्पेशली लड़ाई हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? अरे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और किसके बीच में? मेन फेमस है लड़ाइयों के लिए। तो वहां पर और कौन लड़ाई थी? हाथियों की लड़ाई हुई थी। क्यों? किसकी लड़ाई हुई थी? तो यहाँ पर एक नाल और है हल्दी घाटी नाल के जस्ट पास में, उसको कहा जाता है हाथी गुड़ा की नाल। कौन सी नाल? हाथी गुड़ा की नाल। हाथी ऐसे कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है, विपर जाता है, इसके बाद कंट्रोल में नहीं आता है। उसको महावत कंट्रोल कैसे करता है? अरे महावत कंट्रोल करता है, कैसे करता है? हाथी कंट्रोल नहीं आता, ये तो पता है क्या भाई? उसके पास फोड़ होती है, एक फोड़ मारेगी तुम तो जाके कहीं पड़ोगी, ठीक है। तो हाथी कंट्रोल कैसे करेगा? उसके सिर पर वो मारता है, लोहे का एक सरिया होता है जिसको कहते हैं कमली। क्या कहते हैं? कमली मारता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहीं पर एक नाल है जिसको कमली नाल कहते हैं। कौन सी नाल कहते हैं? कमली नाल। राजसमंद में फर्स्ट में स्टार्ट कहां से किया था?
हल्दी घाटी की नाल, कौन सी नाल? चलो ठीक है, हल्दी घाटी में घायल किसको किया अपन ने? हाथी को। तो कौन सी नाल आई थी? हाथी गुड़ा की नाल। वहां पर हाथी खोड़ा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाथी अपने इधर से ले गए थे, किधर से ले गए थे? उदयपुर से ले गए थे। महाराणा प्रताप बड़े हाथी थे, नाम क्या था? हाँ, तुमको बहुत अच्छा याद रह गया वो, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ से ले गए, तो उदयपुर से सही से हाथी हुआ ले गए, खोड़ा नहीं हुआ बिल्कुल, ठीक है। तो हाथी गुड़ा होगा या वो खोड़ा होगा, वो राजसमंद में हुआ जाके। केवल हाथी की नाल है वो उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर में। और हाथी गुड़ा की नाल है वो इधर है, कहाँ पर है भैया? राजसमंद में। कमली मारी तब हुआ तो वो कहा जाता है कमली की नाल। कौन सी नाल? कमली की नाल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा जाता है कमली के जस्ट पास में एक मंदिर आता है जिसको कहा जाता है खेमली मंदिर या खेमल माता का मंदिर। एक सिरोही में एक खेमली माता का मंदिर यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको कहा जाता है खेमली की नाल। कौन सी नाल कहा जाता है? खेमली का नाल। वहां पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ, हाथी हाथी लड़ाई, ध्यान रख लीजिएगा। अचानक कहा जाता है महाराणा प्रताप पराजित हो गए। क्या पराजित हो गए? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप जैसे ही पराजित हुए तो उनको भागना पड़ा हल्दीघाटी युद्ध से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो इधर की साइड में मारवाड़ की साइड दौड़ के गए थे, ध्यान रख लीजिएगा। और मारवाड़ की साइड दौड़कर इसलिए गए थे ताकि वो जिंदा बच सके। तो इसी नाल को कहा जाता है, वो झीलवा की नाल कहा जाता है। कौन सी नाल कहा जाता है? इसी नाल में क्रॉस कर रहे थे तो उनका घोड़ा था वो टपक पड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। क्या हुआ था? टपक पड़ा, पैर कट गया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो पैर जहां पर गिरा उसको कहा जाता है पगल्ले की नाल। कौन सी नाल कहा जाता है? पगल्ले की नाल। तो झीलवा और पगल्ले की नाल है वो आपके मारवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करती है। कहां जाने का? मारवाड़ जाने का, ठीक है। ये जितनी भी हाथी वाली लड़ाई वाली नाल बताई वो इसी जगह है। कौन सी जगह? राजसमंद में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नाले थोड़ी याद रही, नेक्स्ट इतना लिख दो आगे और बता रहा हूं। देखो अपन मैदान पढ़ रहे, कौन सा मैदान पढ़ रहे? पूर्वी मैदान, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका इधर से इधर क्षेत्रफल, अरावली के इधर से इधर क्षेत्रफल 70% चला गया था, इधर से इधर क्षेत्रफल कितना रहा? 30%। 30% में पूर्वी मैदान का भाग कितना था? 23%। कितना परसेंट था? 23%, ठीक है। जनसंख्या इनके यहाँ पर 50% दी हुई है। इधर वाले में 40% जनसंख्या थी, इससे एक कम। कितना परसेंट जनसंख्या थी? 39% जनसंख्या थी। 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या रह रही है। यहाँ पर 40% है टोटल, अरे सॉरी 61% है। जनसंख्या कितनी रह रही है? 40% है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 61 और 9 जोड़ते ही ये जो जाता था वो 70 हो जाता था। ये इसका क्षेत्रफल कितना था? 9%, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 40 और 10 जोड़ते ही यहाँ पर क्षेत्र जनसंख्या हो जाती थी वो 50 हो जाती थी। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी? 10%। 9% क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी है? 10% है, ठीक है। 61% क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी है? 40% है। नेक्स्ट है 23% क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी थी? 39%, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो क्षेत्रफल था वो कितना परसेंट था? 7%। ये कुल 30 था, उसमें से 23 घटा दोगे तो कितना था? 7%। टोटल जनसंख्या थी वो 50% थी इधर वाले की, तो इधर 39 आपने घटा दिया, 11% कितना रहा? 11%, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके स्पेशली कहा जाता है कि आपके 7% पर 11% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पर ज्यादा, इससे भी ज्यादा यहाँ पर है, क्योंकि 23% क्षेत्रफल पर लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल लगभग बराबर है वो इसी प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? अरावली। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या कम है राजस्थान में, तो वो एक ही में, किसमें? मरुस्थल में, ठीक है। जनसंख्या और क्षेत्रफल लगभग बराबर है, ऐसा कौन सा प्रदेश है? ये कौन सा? अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या, इक्विवेलेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। जनसंख्या के अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या कहां पर ज्यादा है ये पूछे दिए दो प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश और कौन सा भी आपके? हाड़ौती का पठार है, ध्यान रख लीजिएगा। इस तरफ से आपके इस तरफ जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे जनसंख्या की विरलता वो कम होती जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा क्यों है मैदानी प्रदेश में? तो उसका एक कारण है कि यहाँ पर नदियां बहुत ज्यादा पड़ जाती है। इधर से इधर एक नदी पड़ती है, नाम कौन सा है? माही। यहाँ पर जब माही जाएगी प्रतापगढ़ और इसके बीच में बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सीमा बनाएगी उसी पर आपके 56 गांव बसे हुए। कितने गांव बसे हुए? उधर साइड में 56 पहाड़ियां हैं गोलाकार, इसलिए उसको कहा जाता है 56 पहाड़ियों का समूह या 56 की पहाड़ियां। यहाँ पर 56 गांव बसे हुए हैं और पूरा माही का मैदान है। तो
तो इसको कहा जाता है 56 का मैदान। कौन सा मैदान? कौन से 2 जिलों के मध्य? प्रतापगढ़। आगे और जाएगी, कहां गई नदी? सब गायब हो जाती है। आई? हाँ ये अचानक कहां गायब हो जाती है, पूछना पड़ता है इसको। नेक्स्ट आगे और आगे जाएगी, उधर इधर अपन वाला जिला मिलेगा। अपने वाला जिला डूंगरपुर के इधर है वो बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाएगी तो उसको कहा जाता है एक और मैदान जिसका नाम है मेवल का मैदान। कौन सा मैदान? मेवल का मैदान, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर 56 का मैदान है, एक मेवल का मैदान है, ठीक है। माही नदी का पानी बहुत ज्यादा आता है, पानी बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पर स्पेशली पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर फिर भी हम लोग खेती करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जहां जहां पर भी मैदानी भाग है वहां पर तो हम चावल बो देते हैं, क्योंकि पानी आएगा तो वहां पर एक ही है, चावल की कृषि की जाएगी। थोड़ा थोड़ा डूंगरी नुमा एरिया, पहाड़ी एरिया, वहां पर खेती किसकी करेंगे? मक्के की खेती करेंगे। कौन से मक्के? किसकी खेती करेंगे? मक्के की, ध्यान रख लीजिएगा। मक्का 2 दानों वाला होता है, एक तो धोले दाने वाला होता है और एक पीले दाने वाला होता है, ध्यान रख लीजिएगा। जो पीले दाने वाला है वो आपके सोने जैसे दाने कहलाते हैं, सोने का कलर होता है। और सोने को एक और उपमा दी जाती है, कंचन। कौन सी उपमा दी जाती है? तो एक किस्म हमने विकसित की है जिसको माही कंचन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? किसकी किस्म? मक्के की, उसमें पीले दाने होंगे, ठीक है। माही धवल एक और किस्म है जो आपके चावल की नहीं, सफेद दानों वाली किस्म है, और वो भी स्पेशली है, वो मक्के की किस्म है। किसकी किस्म है? मक्के की 2 किस्में याद रखनी, एक तो माही कंचन, एक और माही धवल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये 2 मैदानों में खेती की जाती है, एक 56 का मैदान है, एक और मेवल का मैदान है। मेवल का मैदान किसके बीच में? डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ये एक चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक नदी निकलती थी जिसको बनास नदी कहा जाता था। मैंने कहां से निकलेगी ये बताया था आपको? राजसमंद में कौन सी पहाड़ी है? खमनोर की पहाड़ी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी खमनोर की पहाड़ी है, उसके जस्ट में ऐसे प्लेन एरिया, पहाड़ का एरिया है, उसके ऊपर से ये नदी निकलती है। जब भी किसी भी प्लेन एरिया में एक तरफ पर्वत हो और दूसरी तरफ प्लेन एरिया हो तो उसको पीडमांट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक पठार आता है जिसको पीडमांट का पठार कहते हैं। कौन सा पठार कहेंगे? पीडमांट का पठार। यहाँ पर ये जो जगह है वो देवगढ़ कहलाती है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर देशगढ़ कहलाती है, ठीक है। ये राजसमंद में, तो कभी भी आ जाए पीडमांट का पठार कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित होगा भी आपके? राजसमंद। इस पर नदी कौन सी बहती है? तो नदी कौन सी बहेगी? बनास बहेगी। ये राजसमंद से निकलती है, फिर इधर चित्तौड़ में आती है, फिर नेक्स्ट आगे भीलवाड़ा में आती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये खुरदरा क्षेत्र बनाती है, और इसको, इस प्रदेश को जो कहा जाता है वो खैराड़ प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश? खैराड़। तो यहाँ पर पहला मैदान होता है, इसका नाम होता है खैराड़ का मैदान। कौन सा मैदान? खैराड़। फर्स्ट तो पीडमांट का मैदान है, इसके बाद जैसे ही नीचे उतरेगी तो वो खैराड़ का मैदान बनाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले राजसमंद और चित्तौड़ के बीच में पीडमांट का मैदान है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में खैराड़ का मैदान है। किसका मैदान है? यहाँ से यूं सर्पिलाकार में मुड़ के ब्यावर जाती है, फिर यहाँ पर अजमेर जाती है। तो पहला राजसमंद था, फिर चित्तौड़ था, फिर भीलवाड़ा था, RCBU नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे ब्यावर जाती है, फिर नेक्स्ट आगे अजमेर जाती है। किधर जाती है? अजमेर। और इसके बाद यहाँ पर टोंक जाती है, फिर सवाई माधोपुर जाती है, और फिर करौली जाती है। वहां पर जाके ये चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाएगी? चंबल में। अजमेर है, टोंक है और माधोपुर है, ATM नाम वाले जिले, ठीक है। और यहाँ पर आते आते वो एक और मैदान बना देती है जिसको कहा जाता है मालपुरा का मैदान। कौन सा मैदान? मालपुरा का मैदान, ठीक है। सवाई माधोपुर और टोंक के बीच में स्पेशली कुछ क्षेत्र करौली भी वहां पर आता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी को कहा जाता है मालपुरा का मैदान। तो बनास की नदी है या बनास नदी है, वो 3 मैदान बनाती है। फर्स्ट वाला पीडमांट, सेकंड वाला खैराड़, और तीसरे वाला मालपुरा का मैदान। कौन सी नदी बनाई है? बनास नदी। इधर से कहा जाता है एक बैराट की पहाड़ियां है, और बैराट की पहाड़ियों से एक नदी में निकलती है। कौन सी? बाणगंगा, ब नाम वाली बताई थी। कहां से निकलती है? ये कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, ध्यान रख लीजिएगा। वहां से ये बाणगंगा नदी निकलती है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये बाणगंगा नदी एक और मैदान बनाती है जिसको कहा जाता है रोही का मैदान। कौन सा मैदान? रोही का मैदान, क्योंकि इसका उद्गम ही ऐसा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम क्यों हुआ? तो महाभारत लड़ाई हुई थी,
महाभारत लड़ाई में एक आदमी था जो साला मरता ही नहीं था, नाम क्या था? अरे महाभारत में एक ऐसा आदमी था जो मरता ही नहीं था, वो नाम क्या था? भीष्म पितामह। नाम क्या था? भीष्म पितामह। उनको वरदान मिला था कि जब चाहे तब मरेंगे, बाकी नहीं मरेंगे। अब चाहता कोई इस दुनिया में है ही नहीं मरना, तो इसलिए मरते ही नहीं थे। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अर्जुन ने तीर मारे, आपने देखा होगा, सारे तीर इधर से उधर घुस गए थे, पीछे निकल गए थे, ठीक है, फिर भी बंदा पड़ा था आराम से, ध्यान रख लीजिएगा। तो लास्ट में रो रहा था, ठीक है, अर्जुन ने कहा पानी पिलाता हूं करके एक तीर मारा था, वो भी एक मटकी में या लोटे में ले आता चलता, लेकिन तीर मारा था। और उस तीर से कहा जाता है एक गंगा प्रकट हुई थी, बाण मारने से एक गंगा प्रकट हुई थी। सीरियल में दिखाया हो गया होगा कि ऐसे मुंह खोल के वो लेटे हुए इधर से तीर मारता है और एक ऐसे दरड़ा जाता है, ठीक है, गिरता है आपके भीष्म पितामह के मुंह में। तो वो कहा जाता है तब बनी है जब ये भीष्म पितामह प्यास के मारे तड़प रहे थे, रो रहे थे, ध्यान रख लीजिएगा। और उस समय बाण मारा और एक नदी निकली, नदी कौन सी है? बाण गंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी को जो कहा जाता है वो रोही का मैदान कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आवाज है वो रोईती हो या रो रही हो ऐसी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी के मैदान को कहा जाता है वो रोही का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान कहा जाता है? अब इसमें से आता क्या है, तो आपको सीधा सीधा सा एक मैदान देगा और उसमें मिलान करने के लिए देगा, ठीक है। 56 का मैदान और मैबल का मैदान माही नदी पर, कहां पर? बांसवाड़ा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन से दो जिलों के मध्य है ये देगा आपके स्पेशली। सेकंड देगा पीडमांट, खेराड़ और मालपुरा, बनासपति। और रोही का मैदान बाण गंगा नदी पर था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इस तरह से 3 नदियों वाला क्षेत्र है, उसी को पूरे को पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डाल दीजिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश।